हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके साथ हर रात इंसान नहीं बल्कि भूत टपाटप करके इसकी जबरदस्त ठुकाई करता है। अब धीरे धीरे इस लड़की को भी ठुकाई में इतना मजा आने लगता है कि इसे उसी भूत से प्यार हो जाता है। हाँ भाई साहब, ऐसा ट्विस्ट कि सोच के होश उड़ जाएंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे कुछ ऐसा होने वाला है जिसे जानकर आप इस मूवी को फिर से देखना चाहेंगे। ये मूवी इतनी इंटरेस्टिंग है कि हर सीन में रोमांच है। तो ध्यान से देखिएगा और स्क्रिप्ट को स्किप मत करिए। कहानी की शुरुआत होती है चुनी नाम के आदमी से, जो अपने घर में अकेला ही रहता है। अब भाई एक दिन ये अपने काम पे जा रहा था, तभी अचानक इसके सीने में दर्द उठता है। ऐसा दर्द कि सीधे गेम ओवर, मतलब बंदा टपक गया। लेकिन कहानी यहीं से शुरू होती है। इसके बाद हमें दिखती हैं दो लड़कियां, ग्लोरिया और कैनरा। ये दोनों एक बुक स्टोर पर काम करती हैं, लेकिन ग्लोरिया को अक्सर काम पर नींद आती रहती है। अब कैनरा पूछती है, अरे भाई, तुम रात को ऐसा क्या करती हो जो दिन भर काम पर नींद आती रहती है? ग्लोरिया कहती है, ऊपर वाले फ्लोर पर एक कपल रहता है जो रात में टपाटप करता रहता है। शोर इतना कि मेरी नींद उड़ जाती है। हा हा हा, सोचो हालत क्या हो रही होगी। अब एक दिन ग्लोरिया तंग आकर हिम्मत जुटाती है और सीधे ऊपर के फ्लोर पर पहुंच जाती है। वो उस कपल से कहती है, भाई, तुम लोग रोज रात को जो टपाटप करते हो उसकी आवाज थोड़ी कम करो ताकि बाकी लोग भी चैन से सो सकें। लेकिन भैया, कपल पर इसका कोई असर नहीं होता। अगले दिन भी वही हाल। अब ग्लोरिया ठान लेती है कि इस घर से निकलना पड़ेगा। वो एक एजेंट से मिलती है और घर बेचने की बात करती है। फिर स्टोर में कैनरा से मिलकर कहती है कि वो अपना घर बेच रही है। कैनरा उसे बताती है कि एक महीने पहले उसके बॉयफ्रेंड के कजिन की मौत हुई थी और जहां वो रहता था वहां का रूम बहुत सस्ते में मिल रहा है। अब ग्लोरिया पहले तो मना कर देती है, कहती है कि किसी की मौत हुई है, वो वहां नहीं रहना चाहती। लेकिन कैनरा जैसे तैसे उसे मना लेती है और ग्लोरिया अपना सारा सामान लेकर वहां शिफ्ट हो जाती है। अब यहाँ से शुरू होता है असली खेल। ग्लोरिया को उस रूम में एक फोटो मिलती है जो रंगीला नाम के लड़के की थी, जिसकी एक महीने पहले मौत हो चुकी थी। अब ग्लोरिया के दिमाग में भी हलचल मच जाती है, लेकिन अभी और मजा आने वाला है। सारा सामान सेट करने के बाद ग्लोरिया और कैनरा एक क्लब में जाती हैं। कैनरा वहां दो लड़कों के साथ मजे कर रही थी, लेकिन ग्लोरिया का मूड नहीं बन रहा था। वो बोर हो जाती है और सीधा घर वापस आ जाती है। लेकिन घर आते ही वही टपाटप की आवाजें। हाँ भाई, अब तो मामला और भी रोमांचक हो गया। ग्लोरिया को धीरे धीरे एहसास होता है कि ये आवाजें असल में उसी रंगीला के भूत की हैं जिसने इस रूम में रहकर टपाटप की ठुकाई की थी। अब ट्विस्ट ये है कि ग्लोरिया को भी इस खेल में मजा आने लगता है। हाँ भैया, ये ठुकाई का खेल अब ऐसा बन चुका था कि लड़की को भी प्यार होने लगा उस भूत से। सोचो, भूत और इंसान का ऐसा प्यार। लेकिन यही कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आता है। क्या ग्लोरिया इस भूत से बच पाएगी या फिर ये प्यार उसे और भी गहरे में ले जाएगा? ये सब जानने के लिए आपको मूवी का क्लाइमेक्स देखना पड़ेगा। जैसे ही ग्लोरिया अपने नए घर में पहुंचती है, वो लाइट चालू करती है, लेकिन लाइट खुद ब खुद बंद हो जाती है। वो चौंक जाती है, ये तो भूतिया मंजर है। फिर वो बार बार स्विच को ऑन ऑफ करने लगती है। अब भैया, इसे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। फिर जब ग्लोरिया सोने जाती है तो अचानक उसका टीवी अपने आप चालू हो जाता है। वो सोचती है, अरे ये क्या जादू है। जब वो टीवी का प्लग चेक करती है तो वो तो निकला हुआ था। अब ग्लोरिया का दिमाग भन्ना जाता है। ग्लोरिया का मन डर से भर जाता है। अगले दिन वो डॉक्टर के पास दौड़ी चली जाती है और बताती है कि पहले वाली जगह पर भी उसे नींद नहीं आती थी और अब यहाँ भी वही हाल है। डॉक्टर बोलता है, तू ठीक से सो नहीं पा रही है, इसलिए ये सब लग रहा है। फिर वो उसे नींद की गोलियां देता है। रात में ग्लोरिया उन गोलियों को खाकर सो जाती है, लेकिन तभी भूतिया सीन का सामना करना पड़ता है। उसके बालों में अजीब सी हरकतें होने लगती हैं और सब चीजें उड़कर गिरने लगती हैं। वो नींद में होने के कारण समझ ही नहीं पाती। अचानक ग्लोरिया की चादर के अंदर कोई घुस जाता है और उसके बदन को सहलाने लगता है। वो जाग जाती है और चिल्लाती है, लेकिन चादर उठाने पर देखती है कि वहां कोई नहीं है। ओह, ये तो पागलपन है। ग्लोरिया अब और भी डर जाती है। तभी रंगीला का भूत उसकी दोनों टांगों को फैलाता है और ठुकाई करने लगता है। पहले तो ग्लोरिया डरती है, लेकिन फिर उसे भी मजा आने लगता है। कैनरा के मकान मालिक आते हैं और पूछते हैं, अरे सब ठीक है? ग्लोरिया चिढ़ाते हुए कहती है, हाँ सब बिंदास है। और फिर रंगीला जमकर ठुकाई करता है
और ग्लोरिया भी उसकी ठुकाई से खुश होकर आराम से सो जाती है। अब ये तो मस्त रात थी। अब अगले दिन जब ग्लोरिया स्टोर पर जाती है तो वहाँ मजनू नाम का एक लड़का बुक लेने आता है। ग्लोरिया उसे बताती है कि वो बुक खत्म हो गई है। मजनू अपना नंबर देता है और कहता है जब बुक आएगी तो मुझे कॉल कर देना। फिर वो ग्लोरिया से भी नंबर मांगता है। ग्लोरिया थोड़ी सोचती है लेकिन अंत में अपना नंबर दे देती है। ओह, ये तो इश्क की शुरुआत है। ये सब देखकर बुक स्टोर का मालिक चिढ़कर बोलता है, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। अब रात को जब ग्लोरिया काम कर रही होती है तो रंगीला का भूत फिर से आता है। वो उसे छूने लगता है और कपड़े उतारने लगता है। अब मजा आ गया। रंगीला और ग्लोरिया दोनों मिलकर ठुकाई कर रहे होते हैं और ग्लोरिया आवाजें निकालकर एंजॉय कर रही होती है। जब मकान मालिक फिर से आता है तो ग्लोरिया फिर से कहती है, सब ठीक है, बस थोड़ा हंगामा हो रहा है। वो रंगीला के भूत से एंजॉय कर रही है। अब जो भूख थी वो आ गई है। फिर दोनों एक डेट पर जाते हैं जहाँ ग्लोरिया और मजनू डांस करते हैं। मजनू ग्लोरिया को किस करने की कोशिश करता है और रंगीला को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो सामने लगे शीशे को तोड़ देता है जिससे मजनू डर जाता है। ग्लोरिया समझ जाती है कि रंगीला को ये सब नहीं भाना। मजनू को वहां से भेज देती है और रंगीला के भूत का इंतजार करती है, लेकिन रंगीला नाराज हो जाता है और आता नहीं। अब ग्लोरिया परेशान हो जाती है, हर जगह उसे ढूंढती है। अगले दिन ग्लोरिया एक तांत्रिक के पास जाती है। वो बताती है कि उसके घर पर एक भूत है जिसके साथ उसने ठुकाई की है, लेकिन अब वो कहीं चला गया है। तांत्रिक कुछ चीजें दिखाता है और कहता है इन चीजों को अपने घर पर रखना होगा। ग्लोरिया वो चीजें अपने घर पर रख देती है और बिस्तर पर लेट जाती है। दूसरी तरफ तांत्रिक भी अपना जादू शुरू कर देता है और उनका ये मिशन सफल हो जाता है। अब रंगीला का भूत आता है और फिर से जमकर ग्लोरिया की ठुकाई करता है। बस फिर क्या, ग्लोरिया भी मस्ती में। कैनरा देखती है कि ग्लोरिया अब बहुत खुश रहने लगी है, लेकिन वो इसकी वजह नहीं बताती। जब कैनरा बार बार पूछती है तो ग्लोरिया हंसते हुए कहती है, तू जानने के बाद भी इनकार कर देगी। लेकिन आखिरकार जब कैनरा जोर डालती है तो ग्लोरिया एक सीक्रेट शेयर करती है, मेरी खुशी का राज है एक भूत। हाँ, वही रंगीला। हम साथ में खाते पीते हैं और रात में जमकर पलंग तोड़ते हैं। अब कैनरा की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। क्या सच में? ग्लोरिया जब घर पहुंचती है तो उसे रंगीला का एक मैसेज मिलता है, अब जाने का वक्त आ गया है। रंगीला लिखता है। यह पढ़कर ग्लोरिया का दिल टूट जाता है। रंगीला के बिना अब उसे नींद नहीं आती। वो नींद की गोलियां खाने लगती है और डिप्रेशन में चली जाती है। सोचती है मुझे इस कमरे को छोड़कर वापस जाना होगा। एक दिन जब ग्लोरिया स्टोर पर जा रही होती है तो उसे रंगीला का भूत दिखाई पड़ता है। वो तुरंत उसके पीछे भागती है, लेकिन वो तो बस एक वहम था। ग्लोरिया सड़क के बीचों बीच खड़ी हो जाती है। तभी एक ट्रक तेजी से उसकी तरफ आता है, लेकिन रामू स्टोर का मालिक उसे किसी तरह बचा लेता है। इसके बाद ग्लोरिया और रामू एक होटल में डिनर के लिए जाते हैं। रामू पूछता है, तू इतनी परेशान क्यों है? ग्लोरिया बताती है कि वो कहीं घूमने जाना चाहती है और शायद इस स्टोर की नौकरी भी छोड़ देगी। रामू उसे उसके घर पर छोड़ने जाता है और वहाँ ग्लोरिया अपना घर दिखाती है। घर देखकर रामू कहता है, तू बुक स्टोर मत छोड़, मैं तुझे पसंद करता हूँ। फिर वो अचानक बिना उसकी इजाजत के उसे किस करने लगता है, लेकिन ग्लोरिया मना कर देती है। रात को ग्लोरिया सोने की कोशिश करती है, लेकिन ऊपर वाले फ्लोर पर कपल की आवाजें सुनकर वो सो नहीं पाती। इनकी टपाटप की आवाजें सुनकर उसे रंगीला के साथ बिताए पल याद आ जाते हैं। वो उसी वक्त रंगीला के घर के पास जाती है और उसकी तस्वीर लेकर सो जाती है। फिर वो बाथरूम में जाकर कई सारी नींद की गोलियां खा लेती है। जब ग्लोरिया अपनी आंखें खोलती है तो वो खुद को स्वर्ग में पाती है। वहाँ पर वो रंगीला से मिलती है। वो उसे गले लगाना चाहती है, लेकिन वो पूरी तरह से मरी नहीं है। वो रंगीला से कहती है, मैं चाहती हूँ कि हम एक छोटे से गांव में जन्म लें, जहाँ हम हमेशा साथ रह सकें। लेकिन रंगीला मना कर देता है, मैं अमीर घर में जन्म लेना चाहता हूँ। इतना कहकर वो नया जन्म लेने चला जाता है। ग्लोरिया उल्टी कर देती है और सारी गोलियां बाहर निकल जाती हैं। फिर वो रंगीला को बुलाने लगती है। इसके बाद वो मजनू से प्यार करने लगती है। दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं और शादी कर लेते हैं। आगे चलकर ग्लोरिया अपना खुद का बुक स्टोर भी खोल लेती है। एक दिन जब दोनों कहीं जा रहे होते हैं तभी एक लेडी मजनू से एड्रेस पूछती है। ग्लोरिया देखती है कि उस कार में पीछे एक बच्चा बैठा होता है जो उसे हेलो करता है। जैसे ही वो लेडी कॉल लेकर वहाँ से जाती है, ग्लोरिया मजनू से कहती है, हमें भी एक बच्चा करना चाहिए। तभी वही फोटोग्राफर आता है और दोनों की एक फोटो निकालता है। हमें पता चलता है कि वो कोई मामूली फोटोग्राफर नहीं है, बल्कि वो उन कपल की फोटो लेकर स्वर्ग में जाता है जिन्हें बचाना होता है। और इसी सीन के साथ हमारी आज की मूवी यहीं पर समाप्त होती है।